The Knowledge School, Kite Campus, Class 6, Subject Science, Lecture number 13. Chapter number 1, Cells, Tissues and Organs. First topic is cells, page number 2. All organisms, plants and animals are made up of tiny units called cell. लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसे हम कहते हैं सेल्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूज बिल्डिंग होती है, देखने में बहुत बड़ी लग रही होती है लेकिन वो स्मॉल ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है. छोटी छोटी ब्रिक्स जो है वो मिलकर एक बहुत बड़ी लार्ज बिल्डिंग बना देती हैं. सेम इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी स्मॉल साइज के सेल्स मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देती हैं. डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन जितने भी सेल्स होते हैं उसमें मोस्टली कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियस. सबसे पहले हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन. द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट गोज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री को कहते हैं. फॉर एग्जांपल किसी घर की आउटर बाउंड्री का ये फंक्शन होता है कि वो कंट्रोल करती है किसने एंटर होना है, किसने रिमूव होना है. इसी तरह सेल में भी सेल मेम्ब्रेन ये कंट्रोल करती है कि किस मटेरियल ने सेल में एंटर होना है और किसने रिमूव होना है. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच मेक्स अप मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है और सेल में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज. अगर हम इनको कलेक्टिवली बात करें तो हम इनके ऑर्गेनेलिस कहते हैं, लेकिन सबके सेपरेट नेम है. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर दिस सेल. सेल में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू प्रोड्यूस हो रही होती है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल के पावर हाउस भी कहते हैं जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट इज राइबोसोम. राइबोसोम्स में प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन फॉर्म करती है. न्यूक्लियस राइबोसोम को मैसेज प्रोवाइड करता है कि इस टाइप की प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करनी है. तो सेल में जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती है वो राइबोसोम्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही होती है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस कंटेन द सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए. जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, सेम इसी तरह न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कह सकते हैं क्योंकि पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है कि सेल में कौन से फंक्शन होने हैं, कौन से केमिकल रिएक्शन होने हैं, किस टाइप के प्रोटीन प्रोड्यूस होनी है, सेल ने कब डिवाइड होना है, कब रिप्रोडक्शन होनी है. ये सारी चीजें न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है. अगर न्यूक्लियस ना हो तो सेल में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना हो सके. Next is structure of plant cell, page number 2. Although both plant and animal cells normally have the cell membrane, cytoplasm and a nucleus, but there are some features found in plant cell that are not present in animal cell. प्लांट सेल में कुछ ऐसे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते. प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल एज वेल एज अ सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लेकिन एक एक्स्ट्रा वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल. द सेल वॉल इज मेड ऑफ अ मटीरियल कॉल्ड सेलुलोज एंड इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट रिजिड. जिस तरह एनिमल्स में स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो एक स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में हेल्प करता है, लेकिन प्लांट्स में स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता. प्लांट्स का स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा वॉल होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, ताकि सेल को रिजिड रख सके. जब सेल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उससे प्लांट भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहेगी. सेकेंड इज वैक्यूल. द वैक्यूल इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म. प्लांट सेल में बैग लाइक वैक्यूल प्रेजेंट होता है. इसका साइज लार्ज होता है. इस वैक्यूल में शुगर एंड सॉल्ट का एक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेल सैप. सेल सैप का फंक्शन ये होता है कि सेल सैप पुशेस द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल टू कीप द सेल रिजिड. सेल सैप साइटोप्लाज्म को सेल वॉल की तरफ पुश करता है जिसकी वजह से सेल का स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड रहता है, वो श्रिंक नहीं होता. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज यूज्ड बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है. प्लांट्स और एनिमल में एक डिफरेंस ये होता है कि प्लांट्स में स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता लेकिन एनिमल्स में स्केलेटन प्रेजेंट होता है. इस वजह से प्लांट्स को अपनी शेप मेंटेन रखने के लिए उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो सेल को रिजिड रखते हैं और सेल प्लांट का स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, पेज नंबर 3. एनिमल सेल में सिंपल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि एनिमल्स ने अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करना होता. एनिमल सेल में स्मॉल साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेक होते रहते हैं और न्यू बनते रहते हैं. ये 3 मेन डिफरेंस है बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स. स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स. प्लांट्स में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेलिसेड सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते. Palisade cells are mostly found in the top surface of leaves. They have a lot of extra chloroplast to trap sunlight and carry out photosynthesis.
पेलिसेड सेल लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। लीव्स का फंक्शन ये होता है कि ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और ये सनलाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होती है। पेलिसेड सेल लीव की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन ये होता है कि सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब कर सकें ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। पेलिसेड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि रूट हेयर सेल अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं। अंडरग्राउंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही होती। रूट हेयर का फंक्शन ये होता है कि ये वाटर और मिनरल को सॉइल में से अब्सॉर्ब करते हैं। इनका स्ट्रक्चर थिन और लॉन्ग होता है, ये सॉइल में स्प्रेड हुए होते हैं जहां से ये वाटर और मिनरल सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स। एनिमल्स में भी कुछ स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का फंक्शन ये होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं पूरी बॉडी में। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसफर रेड ब्लड सेल्स के थ्रू होती है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बाइकनकेव शेप होती है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये होता है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर लेता है, कंबाइन कर लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। तो रेड ब्लड सेल का फंक्शन ये होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और पूरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट इज नर्व सेल। बॉडी में डिफरेंट मैसेजेस सेंड हो रहे होते हैं। ब्रेन हमारी बॉडी को डिफरेंट मैसेजेस सेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच हो गया तो हम फौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों पीछे करते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन हमें बता रहा होता है कि यह चीज हमारे लिए डेंजरस है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम अपना हाथ जो है ये फौरन से पीछे करें। तो ये मैसेज जो है ये ब्रेन से हैंड तक जो है वो नर्व सेल के थ्रू ट्रांसफर होता है। नर्व सेल का फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को सेंड करते हैं। इनका स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है, ये थिन होते हैं एंड कनेक्शन एट दी बोथ एंड, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इस इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें। नर्व सेल में एक सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डेंड्राइट्स। एक्सोन होता है जो मसल्स के साथ अटैच हुआ होता है। नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। टाइनी हेयर्स कॉल्ड सिलिया। हमारी नोज और विंड पाइप में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी नोज में डस्ट और जर्म्स को एंटर ना होने दें। सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें मूवमेंट हो रही होती है। ये मूवमेंट प्रिवेंट करती है कि हमारी बॉडी में कोई भी डस्ट और जर्म्स एंटर ना हो सके। सिलिएटेड सेल इन दी ओविडक्ट मूव दी एग सेल्स अलोंग फ्रॉम दी ओवरीज टू दी यूट्रस। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, पेज नंबर 5। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हो उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अमीबा, क्लोरेला की बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन ओनली वन सेल, सो दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मीन वन और मल्टी मीन मोर देन वन। जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं क्योंकि उनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अमीबा और क्लोरेला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल हैं। The human body is made up of billions of cells, most of which are very small, can only be seen with a powerful microscope. Different cells का different size होता है. For example, red blood cells, for instance, is only 0.007 millimeter across. Red blood cell का size 0.007 millimeter होता है. The egg cell or ova, which is the beginning of a human baby, is one of the largest cell in the body. It measures 0.2 millimeter across. Egg cell is the largest cell जिसका size है 0.2 millimeter across. हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल ब्रेन सेल्स हैं जिनका साइज 0.005 मिलीमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक इज टिश्यूज। सेल्स ऑफ द सेम टाइप यूजुअली ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो उसे हम कहते हैं सेल, लेकिन अगर एक से ज्यादा सेल ग्रुप फॉर्म में हो तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। सिंगल यूनिट इज कॉल्ड सेल्स एंड डिफरेंट सेल विच ग्रुप टुगेदर फॉर्म टिश्यूज। Our living tissues is made from a group of similar cells which all work together to do a particular job. टिश्यूज में सेम टाइप के सेल्स होते हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनकी डिफरेंट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एपिडर्मल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, स्पोर्टिंग टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। फर्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू लीव्स और प्लांट्स की अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डैमेजिंग एंड ड्राइंग अप। एपिडर्मल टिश्यू लीव और प्लांट की अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई चीज बाहर से आके इसे डैमेज ना कर सके या प्लांट ड्राई ना हो जाए।
सेकंड इज फोटोसिंथेटिक टिश्यू। नेम से ही पता चल रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यू लीव्स और प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें पैलिसेड सेल प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर लोड्स ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्टिंग टिश्यू। स्पोर्टिंग टिश्यू में नेम से पता चल रहा है कि ये सपोर्ट करते हैं, ये प्लांट की स्टेप में प्रेजेंट होते हैं। इनकी थिक वॉल होती है, प्लांट को सपोर्ट करती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं कि ये बेंड ना हो सके, ब्रेक ना हो सके। नेक्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। जैसे एपिडर्मल टिश्यू प्लांट की अपर सरफेस में प्रेजेंट है, सेम इसी तरह एनिमल्स की अपर सरफेस में एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन ये होता है कि एनिमल्स के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू इन दी लिम्स एंड इन दी वॉल ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, लेग्स आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मसल का फंक्शन ही मूवमेंट प्रोड्यूस करना होता है। मसल टिश्यू में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मूवमेंट होती है। नेक्स्ट इज नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं एनिमल के। नर्व टिश्यू नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफर करते हैं, कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन एनिमल बॉडी टू अनदर।